खुदावंद के नाम की तारीफ करो अपने हाथों को हिला के। तू आ जरा करीब आ, तू आ जरा करीब आ, पाक रूह की सुन सदा यीशु के खून में डूब जा, यीशु के खून में डूब जा, तू आ जरा करीब आ। अपनी सीटों को ग्रहण करो, अपने हाथों को उठाकर अपनी बाइबल समेत कहो कि मैं अपनी आंखें यहोवा के वचन की ओर लगाऊंगा। मैं विश्वास में बढ़ूंगा इस वचन को पढ़ने और मानने के द्वारा। आज जो कुछ मैं सुनूं 100 गुना फलों को लाऊं इन जीसस में, आमीन। हैप्पीएस्ट क्रिसमस आप सबको। कॉन्ग्रेचुलेशन आज की मीटिंग के लिए। इस मीटिंग को मैं आपको ग्रीट करने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। सब फॉरेन ब्रांचेस, सब ऑनलाइन कलीसिया। खुदावंद हमारे लिए अपने इकलौते बेटे को भेजता है, वो हमारे लिए मरता है और जी उठता है और आज तक वो जीवित है। उस खुदा के बेटे के उस जन्म महीने के लिए, सिर्फ जन्म महीना या दिन की बात नहीं, वो हमारे लिए पैदा हुआ, क्राइस्ट हमारे लिए आए। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। हैप्पीएस्ट क्रिसमस आप सबको। ये बड़ा दिन, ये अनोखा दिन, अपने आप में सबसे अलग दिन आपकी जिंदगियों में बहुत सारी ब्लेसिंग्स को और बहुत सारे बंधनों को तोड़ के आपको ब्लेस करे, छुटकारा आपके लिए लेके आए, आपके बच्चों के लिए। फॉरेन ब्रांचेस में आपके लाइफ में स्पिरिचुअली देख रहा हूं, आपके बच्चों के लिए आपको प्रेयर्स की जरूरत है। खासकर जो यंग लाइफ में प्रवेश कर रहे हैं, टीन एज में प्रवेश कर रहे हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, क्योंकि उनको मैं देख रहा हूं कि शैतान उनके माइंड के ऊपर अटैक कर रहा है। तो आपको उनको प्रार्थनाओं में रखने की जरूरत है। वो खुदावंद के प्रमाण को देखें, परमेश्वर की सामर्थ्य को देखें और खुदावंद में बने रहें। आप उनके लिए प्रार्थना करें। अभी मैसेज मुझे पवित्र आत्मा से मिला है, तो ये मैं आपको दे रहा हूं। तो आज आप फॉरेन के सब कलीसियाएं, आपके विश्वास, आपके सैक्रिफाइसेस पूरी दुनिया देख रही है। आपको परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है बेदारी के लिए और वर्ल्ड आपको विटनेस कर रहा है। फॉरेन ब्रांचेस, ऑनलाइन कलीसिया, यीशु मसीह आने वाले हैं। वफादार रहें अपने परमेश्वर से। उसने कहा कुछ भी छुपा नहीं जो खोला ना जाएगा। फेथफुल रहें, पैसों में खुदा से वफादार रहें, चोरियां ना करें। खुदावंद का आत्मा निराश होता है और हम लंबे समय के लिए वो श्राप के रास्तों पर लोगों को भेजता है। व्यभिचार ना करें, खुदावंद के नाम को डिस्ग्रेस ना करें। मेरा मैसेज तो कुछ और था, लेकिन पवित्र आत्मा ने सडनली ये मैसेज चेंज किया है। खुदावंद में जो भी हम करते हैं, याकूब ने अपने भाई से धोखा करके आशीष ली और फिर 20 साल उसने सफर भी किया। आपके पास खुली छुट्टी है। खुदावंद आपको फ्री विल देता है। आप पाप करते हैं, आप गलत काम करते हैं, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस, चाहे वो जिस मर्जी बहाने से, थॉट से, वर्ड्स प्ले करके किए जाएं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस परिवारों तक, डीपली जेनरेशंस तक रहते हैं। तो इससे बचें। परमेश्वर के घर में वफादार रहें। जो व्यभिचार में, जो पैसों में वफादार नहीं, वो किसी चीज में वफादार नहीं। अपने हाथों को साफ रखें, परमेश्वर के बोझ को उठाएं। नेहम्याह क्यों ज्यादा कार्य कर पाया? कहता मैंने अधिपतियों के हक का भोजन ना खाया। खा सकता था वो। उसने लोगों पर फाइनेंशियली भार नहीं डाला अपने लिए,
जब भी किया खुदावंद के लिए किया। तो आज नए साल में प्रवेश करने से पहले अगर हम चाहते हैं कि वो हैप्पीएस्ट हो, हमें रीचेक करना है अपनी लाइफ को, सेल्फ चेक करना है कि मैंने बहुत बार देखा है लोगों को परमेश्वर का काम करते करते किस तरह से वो डाइवर्ट हो जाते हैं और उनकी थिंकिंग चेंज होती है और फिर एक्शंस चेंज होते हैं और वो चीज़ें आगे चल के बहुत लॉन्ग रास्तों पर, लॉन्ग वे में बहुत नुकसान करती हैं। क्योंकि कई बार आप जब यूसुफ को गड्ढे में फेंका गया तो एकदम से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन लॉन्ग रन में वो श्रेष्ठ नहीं ठहरे। रुबेन ने जब अपने पिता की उस रखेल के साथ व्यभिचार किया तो वचन कहता है कि तू औरों से श्रेष्ठ नहीं ठहरेगा। एकदम नहीं हुआ, लेकिन हुआ। एप्रेम और मनश्शे को आशीष दी, लेकिन छोटे के पड़पोते वो पहले देख पाया, लेकिन आशीष देने वक्त कुछ भी फर्क नहीं पड़ा होगा। सो दीज थिंग्स मैटर्स। वचन पे अपना ध्यान लगाएं, अपने आप को रीचेक करें कि किस कार्य के लिए हम परमेश्वर में आए हैं, क्यों आए हैं परमेश्वर में हम, और जिस काम के लिए हम परमेश्वर में आए हैं उसमें हम डिस्ट्रैक्ट ना हो बिकॉज ऑफ मनी, बिकॉज ऑफ फेम, बिकॉज ऑफ एनीथिंग, परसिक्यूशन, व्यभिचार, कुछ भी आप लगा लो। खुदा के काम को फिर से अपने आप को रीडेडिकेट करें, एक फायर को रिन्यू करें। होता ना, अग्नि चल रही है और कई बार हम उसको फिर रिन्यू करते हैं, नई लकड़ी डालते हैं, उसको नई तरह से चलाते हैं। तो उसको पवित्र आत्मा मुझे दिखा रहा है आग है, लेकिन अब उसे रिन्यू करने का समय है। फिर से अपने आप को फायर फील्ड करें, अपनी डेडिकेशन, पवित्रताई में, प्रेयर में, फेथफुलनेस, पैसों में, व्यभिचार में, चोरियों में, ऐसी चीजों में बिल्कुल खुदा के वचन के साथ कड़क तरीके से खड़े रहें ताकि बेदारी आने पाए। क्योंकि प्रेरितों के काम में बेदारी इसीलिए थी, जो लीडर्स थे उनकी लाइफ सैक्रिफिशियल थी। तो आज आप देखो दुनिया में जब आप जाएंगे तो लीडर्स की जो लाइफ है वो सैक्रिफिशियल नहीं, वो लाइफ ऐसे लगती है जैसे वो किसी फीस्ट में आए हैं। प्रभु आपको अच्छे दिन, आनंदित दिन देता है, बट आपको मालूम होता है कि आपको एक सैक्रिफिशियल लाइफ जीनी है परमेश्वर के लिए, जिसमें आपको सहते हुए, समझते हुए, करेज के साथ, निराश ना होकर आगे बढ़ना है। फॉरेन की कलीसियाएं तैयार रहें बड़े बड़े कार्य करने के लिए। आने वाले समयों में जब मैं आपकी कंट्रीज में आऊंगा तो परमेश्वर ने मुझसे कहा है आपको कहने के लिए कि हर एक बड़े ऑफिशियल को इनवाइट करें मीटिंग्स के ऊपर, बड़े लोगों से मिलें, प्राइम मिनिस्टर से लेके प्रेसिडेंट से लेके हर व्यक्ति से बात करें, उनको इनवाइट करें, उन्हें गॉस्पेल के बारे में बताएं, उन्हें चर्च के बारे में बताएं, परमेश्वर के बारे में बताएं, सुसमाचार को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं अपनी जिम्मेवारी के ऊपर। उसके लिए अपनी लाइफ को हमें सुधारना होगा, अपनी लाइफ को रीचेक करके, अपनी लाइफ को कंट्रोल में लाके, अपने आप की कमियों को दूर करके हमें फिर आगे बढ़ना होगा। एक समय निकल चुका है, अब एक समय आगे है जहां की ग्लोरी आज तक लोगों ने नहीं देखी होगी, ऐसी है। रिजल्ट आज तक नहीं देखा होगा, ऐसा है। वो समय आ रहा है। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सबको क्रिसमस की फिर बहुत बहुत बधाई। हैप्पीएस्ट क्रिसमस आप सबको। ये आनंद आपकी जिंदगी में बना रहे। और आज मैं देख रहा हूं इस वचन को सुनाते दौरान परमेश्वर आपके बंधनों को तोड़ रहा है। 25 दिसंबर को भी मीटिंग होगी, उस मीटिंग में भी मैं आपके साथ जुड़ूंगा और आपके साथ वचन को मैं शेयर करूंगा। जाएं और इनवाइट करें लोगों को,
क्योंकि मैं आपके साथ जुड़ने वाला हूं 25 की मीटिंग में। और कैसे मैं कार्य कर सकता हूं, कैसे आप कार्य कर सकते हैं अगले साल गॉस्पल के लिए, जो आज तक हमने नहीं किया। आपकी देश की कंट्री के हर एक, जो दूसरी कंट्रीज में आपके देश में एम्बेसीज हैं, उनके जो एम्बेसडर्स हैं उनको इनवाइट करें चर्च के लिए। जाएं, मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर का आत्मा आपको बता रहा है, जाएं, सबको इनवाइट करें। वो कोई भी देश की एम्बेसी है, जाएं और उसके एम्बेसडर्स को इनवाइट करें अपनी चर्च के लिए। उन्हें इनवाइट करें अपनी चर्च में, अपनी ब्रांच में। खुदावंद ने एक अलग ग्रेस आप पर रिलीज की है इस मिनिस्ट्री के ऊपर इन दिनों में। मैं आपको बता रहा हूं, बड़े कार्य होंगे यीशु मसीह के नाम में। जो पहले कभी नहीं हुआ वो होगा यीशु मसीह के नाम में। खुदावंद का आत्मा आपके संग है, वो मेरे संग है, वो आपके संग है। गॉड ब्लेस यू ऑल। इन बातों पर गौर करें, सुसमाचार के कामों में रुकावट ना बने, क्योंकि इंसान का पाप एक रुकावट है। वो चाहे जितना मर्जी प्रीच करी जाए, अगर उसकी लाइफ प्रीचिंग वाली नहीं है, वो करेगा भी तो उसका असर नहीं होगा। तो अपनी जिंदगियों को रिडेडिकेट करें, पैसे को श्राप ना बनने दें, प्रिविलेज को श्राप ना बनने दें। एक प्रिविलेज है सेवा करना, पर उस सेवा में जब आप खड़े हुए, आप फिर बहुत से लड़कों से मिल रहे हैं, लोगों से, फैमिली से, लड़कियों से, और आप गिर गए, तो वो एक प्रिविलेज आपने श्राप में बदल दिया। इन चीजों से बचें। अपनी पावर, अपनी पोजीशंस, अपनी चीजों का, अपनी सीट्स का मिसयूज नहीं, फुल यूज करें खुदावंद के लिए। शैतान को शर्मिंदा करें। क्रिसमस आप सब इनवाइटेड हैं। आप सब मेरे साथ क्रिसमस आनंद मनाएंगे। जितनी फॉरेन ब्रांचेस हैं वो अपने साथ केक रखें, और मैं आपके केक को ऑनलाइन काट दूंगा। हालेलुया। तो अलग तरीके से शाम की मीटिंग को हम सेलिब्रेट करेंगे, मॉर्निंग अलग तरीके से करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। वर्ड जो मैं देना चाहता था वो मैं दे ही नहीं पाया, क्योंकि मैं देना चाहता था पवित्र आत्मा नहीं। यही पवित्र आत्मा की खूबी है। हालेलुया। आपकी जिंदगियां आज से सेम नहीं हैं, मैं ये महसूस कर पा रहा हूं। 1 कुरिन्थियों 4 उसकी 15 में लिखा है, यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार सुनाने के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। इसलिए मैं विनती करता हूं कि मेरी सी चाल चलो। इस वचन को मैंने सुबह बोला है, 1 कुरिन्थियों 4 उसकी 9 से 16। आप इसे पढ़ें, और जो मैंने बातें आपको प्रैक्टिकल बताई हैं क्राइस्ट के वचनों से, उन्हें फॉलो करें, और बहुत सा काम परमेश्वर आपके द्वारा करेंगे, और आपकी जिंदगी को प्रोटेक्ट रखेंगे और ग्रेस के नीचे रखेंगे। आंखों को बंद करो, अपने हाथों को उठाओ। Lord, bless them, heal them, deliver them, sanctify them। इतना इनको इंक्रीज कर खुदावंद कि तेरा नाम महिमा पाए इनकी जिंदगी से। जितनी फॉरेन ब्रांचेस हैं खुदावंद, ये अपने देश के हर वीवीआईपी को, जो दुनिया के लिए वीआईपी है, तेरे लिए एक उसी तरह से वो आत्मा है जिस तरह बाकी हैं, एक सोल है, ये इनवाइट करें और तेरा सुसमाचार उन तक पहुंचे। पिता, तेरा आत्मा इनको छू आशीषित करे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में इनके शरीर को छू चंगा कर, फाइनेंस को छू चंगा कर, परिवारों को छू, बंधन टूट जाए इन जीसस नेम। सारे बंधन के परिवारों से टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तेरा आत्मा इनकी जिंदगी में कर। गॉड ब्लेस यू।